और अब आपको लिए चलेंगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़, जहां सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हमारे विधायक जी ने, हमारे बिशनदा ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया है और हमारी सरकार लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में लगातार आगे बढ़ रही है। बहुत सारे फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, बहुत सारे फैसले लगातार उनके लिए लिए जा रहे हैं। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी पिथौरागढ़ आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जाके लोगों का आह्वान किया था कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, आप लोग डबल इंजन की सरकार बनाइए। और आप सब लोगों ने उनके इस आह्वान को स्वीकार किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून में आए थे और देहरादून में उन्होंने मंच से कहा था कि मैं 5 साल पहले आया था और 5 साल बाद फिर आ रहा हूं। तो 5 साल बाद आ रहा हूं तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि 5 सालों के अंदर उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा योजनाओं की स्वीकृति प्रदान हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने प्रधानमंत्री जी से पिछले दिनों कुमाऊं क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा सेंटर नहीं है। अगर यहां से किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उनको सीधे दिल्ली ले जाना पड़ता है। ऋषिकेश यहां से बहुत दूर पड़ जाता है। वहां पर एम्स खुला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एम्स खोला है जिसमें हजारों लोगों का वहां इलाज हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए बहुत दूर पड़ जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था, मैंने उनसे कहा कि एक एम्स हमारे कुमाऊं क्षेत्र के लिए खोल दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर 2 एम्स होंगे। अब एक एम्स ऋषिकेश में है, दूसरा एम्स हमारे कुमाऊं क्षेत्र में खुलने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अभी 30 तारीख को हल्द्वानी आने वाले हैं और 30 तारीख के उस कार्यक्रम में 30 तारीख के उस कार्यक्रम में एम्स की जो शाखा हमारे यहाँ कुमाऊं क्षेत्र के लिए खुलने वाली है, उसका भी वो शिलान्यास करने वाले हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। इसके साथ साथ लंबे समय से हमारे यहां पर मांग चल रही थी कि बागेश्वर से टनकपुर रेल लाइन बननी चाहिए। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन के लिए लगातार इस क्षेत्र से बहुत सारी संघर्ष समिति बनी। हमारे बिशनदा जानते हैं, ये भी कई बार उस समिति में गए। दिल्ली में जंतर मंतर पर भी धरना किया। पिछले 30 सालों से 40 सालों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसकी कभी सुनवाई नहीं हुई। इस बार हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि हमारे यहां पर ये बागेश्वर से टनकपुर की रेल लाइन बननी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उसके लिए 29 करोड़ रुपए ब्रॉड गेज सर्वे के लिए, उसकी डीपीआर बनाने के लिए अभी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आने वाले समय में हमको जो है एक बड़ा काम इसमें भी क्षेत्र में होने वाला है। इसके साथ साथ बहुत सारे विषय हैं। आज सड़कों के क्षेत्र में, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, पिथौरागढ़ से टनकपुर को जाने वाली सड़क हो, या पिथौरागढ़ से धारचूला की तरफ जाने वाली सड़क हो, या हमारे धन सिंह धामी यहां बैठे हैं, आगे कैलाश मानसरोवर तक की जाने वाली सड़क हो, सारी सड़कों का ऑल वेदर सड़क। और इसके साथ साथ भारतमाला श्रृंखला के अंतर्गत सभी सड़कों को जोड़ने का काम हो रहा है। और ऐसे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, आज आप देखिए केदारनाथ में आपदा के बाद से जिस प्रकार से वहां नुकसान हो गया था, उसके पुनर्निर्माण का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी तेजी से हुआ है कि 3.5
100 वर्षों में भी कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि केदारनाथ जी का इस प्रकार से पुनर्निर्माण होना चाहिए। वहां पर नई केदारपुरी बन गई है, नया बद्रीनाथ भगवान का मंदिर बनने जा रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ के जितने धार्मिक स्थल हैं, इन धार्मिक स्थलों के लिए भी एक सर्किट बनाया जा रहा है। आने वाले समय में सारे धार्मिक स्थल इस तरह से बनाए जाएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज चाहे काशी का विश्वनाथ मंदिर हो, मैं आज से लगभग 19 साल पहले मैं काशी गया था, बनारस गया था। तब मैंने वहां देखा था कि अगर कोई भक्त गंगा का जल लेकर भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित करना चाहता है, भगवान विश्वनाथ जी में अगर जल चढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था कि जल लाइए गंगा जी से और विश्वनाथ भगवान को अर्पित कर दीजिए। आज वहां मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में जब मैं गया तो मैंने देखा कि चाहे मंदिर के अंदर जाने का रास्ता हो या मंदिर से गंगा के घाट की तरफ जाने वाला रास्ता हो, पूरा एक हाईवे का रूप ले चुका है। हाईवे बन गया है। अलौकिक काशी, दिव्य काशी, भगवान विश्वनाथ का मंदिर, कोई भी विश्वनाथ भगवान का भक्त सीधे गंगा जल लाकर सीधे भगवान को चढ़ा सकता है। नई काशी बनाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। नया केदार बाबा का बनाने का हो रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी प्रकार से बद्री भगवान का, बद्रीनाथ जी का स्थल, उसके लिए भी 250 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने कर दिए हैं। तो पिथौरागढ़ को कई सौगातें दी गई हैं, जिसका जिक्र